राष्ट्रीय सेवा संगठन की तरफ से दूसरा निःशुल्क सामूहिक विवाह 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसमें 51 जोड़ों का शानदार तरीके से सामूहिक विवाह करने का पूरा विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। करीब 11 जोड़ों का तो हो चुका है, क्योंकि पिछले लोगों की डिमांड थी दोनों की जनता की, आप कब कर रहे हो, आप कब कर रहे हैं। तो हमने कहा अब ज्यादा इंतजार कराना नहीं, और अभी इस मुहूर्त जो बसंत पंचमी का है उस दिन हमने ये कार्य 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह था, सिर्फ जिसपे किसी प्रकार का कोई दहेज वगैरह नहीं है, और ये किया जाएगा। एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा जो द्वितीय आपका सामूहिक विवाह होने जा रहा है बसंत पंचमी के दिन, क्या कुछ इस बार नवाचार लाए गए हैं और वर वधू के लिए इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम जो हमने निःशुल्क सामूहिक विवाह किया था 17 मई 2025 को, और द्वितीय सामूहिक विवाह बसंत पंचमी 23 जनवरी को किए जा रहे हैं। जो हमने पर्सनल 3 संकल्प हमारे है, पहला तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सनातन के विरुद्ध, सनातन के लिए, और थर्ड हमने जो वधू है उनको एक संकल्प दिलाएंगे शिक्षा। एकलिंगनाथ सेवा संगठन का लक्ष्य 51 जोड़ों का है। 11 जोड़े आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और सर्व समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन में हम गरीब परिवार का जोड़ा रजिस्ट्रेशन कराकर और इस सामूहिक सम्मेलन में भाग ले सके। और एकलिंगनाथ सेवा संगठन बिना दहेज के सामूहिक विवाह है, किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं देगी। हम 1 लाख रुपए की FD और 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर एकलिंगनाथ सेवा संगठन को वधू के नाम पे देगा। अभी जो आपका प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसमें क्या कुछ कितने जने अभी तक आ चुके हैं और क्या अभी खास है? एकलिंगनाथ सेवा संगठन नारी वेतन मुहिम के तहत तीसरा चरण जो उदयपुर में चल रहा है मेरा, फर्स्ट चरण में कोर्स करवा के, सेकंड मेरा DK होटल में, जब उसमें मेरे 200 महिला थी। तीसरा ये सेंटर है, इसमें मेरे 170 महिला का चयन कर और उनको एडमिशन दिया है। एडमिशन में सिलाई, पार्लर, मेहंदी और मेडिकल कोर्स में हमने लैब टेक्नीशियन और JNM NM कोर्स करवा कर उन महिला का चयन किया है। बाकी में जो बड़े में उनसे आ रहे, प्लस आगे बढ़ने का योग्य मतलब रखती है, और गरीब परिवार से ऐसी महिला का हमने चयन करके और एडमिशन दिलवाया। ठीक सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने अपनी बात कर सकती। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र से वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षक हूँ, जो मैं ऑल इंडिया के लिए राज्य आर्थिक रूप से महिलाएं कैसे जागरूक रहती है, कैसे सशक्त रहती है, किस तरह से अपने पैसे का प्रबंधन करना, अपने भविष्य की योजना बनाना, यही सारी चीजें मैं सभी को सिखाती हूँ। और महिलाओं को नहीं, मतलब मैं सभी आम जन को वित्तीय शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम कहीं भी पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें नहीं आता है। सही है ना? चाहे हम जॉब में हो, चाहे बिजनेस हो, तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, और हर इंसान की एक उम्र होती है। अगर हम देखें कि हर व्यक्ति की एक उम्र है, हम सोच सकते हैं कि 80 साल जिएंगे, हम यही मान के चलते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कोई बीमारियां, जैसे कि कोविड हुआ, अभी कोविड के बाद में तो आप देखेंगे कि सबकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि हम सबको इतनी बीमारियां होने लग गई, तो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, और जो हमारी कार्य क्षमता है वो भी कम हो गई। तो हमें क्या करना है कि अभी जो हम कमा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचेंगे हम 60 साल तक कमा सकते थे, तो 60 साल तक कमाने के लिए भी हम सिर्फ कमाएंगे और खर्च कर देंगे, और खर्च कर देंगे तो बाद में हम क्या करेंगे? 60 से 80 साल में हम यही मान के चलेंगे लास्ट के जो 20 और 25 साल है हम जिएंगे, तो कैसे जिएंगे? अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? तो मैं सभी को यही जानकारी देती हूँ कि आप जो भी पैसा कमाते हो, उस पैसे को हमें किस तरह से सेव करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं। और निवेश मीडिया जगत का आपका बहुत हार्दिक आभार
विशेष आभार कि हमारी सफलता रही और उसमें आपका जो योगदान है इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन अपना द्वितीय सामूहिक विवाह निःशुल्क सामूहिक विवाह करने जा रहा है 23 तारीख बसंत पंचमी 23 जनवरी बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी वही सत्यम एवं गार्डन। और जिस तरह से पहले आप लोगों की वजह से ये सफल हुआ था और उसी की तर्ज पर और नए अमेंडमेंट करके हम इसको कार्यक्रम को भव्य रूप देते हैं। इसमें करीब 51 जोड़ा का हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम आ गया। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। एकलिंगनाथ सेवा संगठन प्रथम सामूहिक विवाह 17 मई 2025 को किया था और द्वितीय सामूहिक विवाह उदयपुर की जनता चाहती है कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन एक निःशुल्क सामूहिक विवाह करे। ऐसे हमने कोर कमेटी बैठ के कल ही फाइनल की है कि 23 जनवरी 2026 को एक निःशुल्क 51 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह करते हैं, जिसमें हम विशेष तौर से 7 फेरे के बाद 8वां वचन जो मेरा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 9वां वचन में दिलों शिक्षा की ओर कि किसी भी जोड़ों उसके परिवार या किसी को संकल्प दिलवा के उन जोड़ों को शिक्षा की ओर और एक संकल्प और मैं ये दिलवाना चाहता हूँ सनातन के लिए 3 संकल्प दिलवाऊंगा। और ऐसे ही 51 जोड़ों का हमारा निःशुल्क सामूहिक विवाह रहेगा और अभी तक 11 जोड़े में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सब समाज से यही अपील करता हूँ मैं कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन से हर एक समाज से एक जोड़े लेकर मैं 51 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह जो किसी भी प्रकार का कोई देश नहीं है, प्लस उसमें 2 गारंटी 1 लाख रुपए की लड़की के नाम पर FD दी जाएगी और 40 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस है। अगर भविष्य में अगर किसी लड़की के साथ जैसे पाली में आप देखे ही है जब देश के लिए उसको ऐसा हुआ तो इस वजह से हमने एक SBI बैंक से टाइप कर एक उन जोड़े के नाम वधु के नाम पे 40 लाख रुपए की FD हम करवा रहे हैं। वो उसको 12 जब होगी ना सामूहिक विवाह उसी दिन उसकी फैमिली को हैंड ओवर दिए। विवाह बोरा गणेश जी मंदिर से जो शोभा यात्रा चालू होगी 51 जोड़ों का हमारा लक्ष्य है और अभी तक 11 जोड़े को मेरे आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। उन गरीब परिवारों से चयन क्या है जिसके कोई परिवार में माँ बाप नहीं है, ऐसे कोई परिवार का चयन करके 11 जोड़ों का अभी हो चुका मेरा और 51 जोड़ों का हमने एक निःशुल्क सामूहिक विवाह है। बोरा गणेश जी से जो शोभा यात्रा निकलेगी MLSU कॉलेज होते हुए MLSU कॉलेज एवन स्कूल होते हुए आयड होते हुए सत्यम गार्डन में समाप्त करेगी और इसी का टाइम रहेगा शाम को 5 बजे बारात का प्रस्थान है और 7 बजे हम उसका तोरण बांधकर और वर वधु को हम अंदर लेकर 7 फेरे दिलवा के 3 वचन जो मैंने बताया वो दिला के उनको विदाई समर्पित करवाएंगे। 1 लाख रुपए की FD है और 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अगर वो लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके जो भी हम नॉमिनी रखेंगे उस नॉमिनी को उसकी मम्मी रहेगी। रजिस्ट्रेशन किस आधार पे रहेगा, मतलब आर्थिक स्थिति या कोई भी इसमें नहीं, जो गरीब परिवार से है उनका ही हम सामूहिक विवाह सर्वे समान और बहुत ही जल्दी हमने इस संडे पहले हमने सर्व समाज के अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष से हम बुलाकर और उनसे एक जोड़ों लेने का हम प्लान जब आप विवाह अच्छे से हो जाता है इसमें गलती किसकी ये तय कौन करेगा? क्या चीज होगा सर से जोड़ा टूट गया इसके बाद तो अलग हो गए ये तय कौन करेगा इसमें एक गलती किसकी थी? सर इसलिए पिछले जो प्रथम सामूहिक विवाह में हमारा जो सामूहिक विवाह किया था उसमें आपको 30 साल का एग्रीमेंट किया है ना। मेरा सवाल तो सर आपसी जगह लड़े होंगे तो दोनों ही समझ जाएंगे और ऐसी कोई स्थिति आएगी तो एकलिंगनाथ सेवा संगठन के जो मेंबर होंगे उसमें हम उसको समझा सके और उसका फाइनल करवाएंगे। इनमें क्या है और सर अभी जैसे ले रहे एक जोड़ा मेरे सामने बैठे ही वही है। ये जो पहले जो सामूहिक विवाह हुआ
में ये लेकिन आप ग्रुप की तरफ से अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका बढ़िया आप बताओ। आप बिल्कुल आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 17 मई को हुई थी। 17 मई 2025 के बाद 2025। चार्ज में लेकर उन महिला को आगे बढ़ाते हैं, सिलाई, पार्लर, मेहंदी और मेडिकल कोर्स में पिछली बार भी मैंने बताया मेडिकल कोर्स भी रखा है मैंने, और उसके प्राइवेट मेडिकल कोर्स की एक सर अलग बोलने का भी और था सारी सामने से पहले इसका काया में हमने 1 बीघा जमीन लेकर और उसमें कार्य चल रहा था।